वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडु विथ डीएम सर। आज आम जनरल साइंस रो केतरी क्वेश्चन डिस्कस करबा जहाँकि अपकमिंग आमर बीईडी एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट। सो स्टार्ट करबा आगु समस्त को रिक्वेस्ट वीडियो जदि भल लागिवो लाइक करिवो और चैनल को फॉर मोर न्यू इनफॉर्मेटिव वीडियो पे सब्सक्राइब करिवो। चलते एक नंबर क्वेश्चन डिस्कस करबा जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी। तो आमर एक नंबर क्वेश्चन अच्छी साइंस रो जनरल साइंस रे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब रहबो किसी एनवायरमेंटल लिटरेसी क्वेश्चन भी डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो मीन एज द लॉ ऑफ कोन। न्यूटन फर्स्ट लॉ को कोन कहा जाय ना एक्शन रिएक्शन इनर्शिया ग्रेविटेशन ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ को इनर्शिया कहा जाय माने कोन अर्थात फर्स्ट लॉ कोन कहूची फर्स्ट लॉ कहूची जे गोटे वस्तु रे विदाउट एनी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल प्रयोग न होबा पर्यंत गोटे स्थिर वस्तु स्थिर होई रहिथिबो आ गतिशील वस्तु कोन करिवो गति ही करूथबो। बुझिला याको कहा जाय इनर्शिया सेटा याको इनर्शिया। सेति पई इनर्शिया इनर्शिया कोन गोटे पदार्थर गोटे वस्तुर गुण जा द्वारा बा गोटे वस्तुर गुण जे जोथरे कोन से स्थिर वस्तु स्थिर होई रहिथाय आ गतिशील वस्तु गतिशील होइथाय ताको इनर्शिया बोली कहा जाय। मन रहला नेक्स्ट क्वेश्चन सेति पई फर्स्ट लॉ न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया बोली भी कहा जाय। एक्शन रिएक्शन कोन न्यूटन थर्ड लॉ मन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सेरा हला न्यूटन को थर्ड लॉ इडे मन रखिबो वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली ऑप्शन देखि जानथबो कॉपर आम घरे कॉपर वेयर एल्युमिनियम जते भी मेटल अछि सब मेटल गुडा हला कोन ना गुड कंडक्टर। रबर वुड प्लास्टिक एटा कोन एटा मेटल नुहे। कॉपर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजीली। सब एटा आउट क्वेश्चन मन रखिथबो बेस्ट कंडक्टर कोटा को मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर एते सिल्वर ही जीवो बुझा पड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच केते होबो। न्यूट्रल सॉल्यूशन हम जानि छी 7 होइते पीएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एटा रूम टेंपरेचर रे न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 कम हेले ताको हम एसिड कहिथौ 7 अधिका 14 पर्यंत हेले ताको हम बेसिक बोली कहिथौ। और मोस्ट बेसिक केते होबो ना 14 और मोस्ट एसिडिक जे 0 पाखा पाखी थिबो बुझला। नेक्स्ट वीडियो आमे गोटे टेबल करबा जोधरे कार पेज केते सेरा एग्जाम रे आसे सेरा को हमें मेंशन कर दबा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर कोन एथर कोटा सोडियम क्लोराइड एटा तो सॉल्ट सुगर ए तो सुगर चीनी एयर इज ए मिक्सचर को प्रकार मिक्सचर ना एयर उटे होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस माने कोन और हेटेरोजेनियस माने जोथरे सॉलिड पार्टिकल माने अर्थात मिक्स आम पार्टिकल को अलग अलग करि परिबा सेरा कहै हेटेरोजेनियस माने हेटेरो माने विभिन्न प्रकार आ गोटे होमोजेनियस बोले सिमिलर जे सिमिलर कंपाउंड सब गुडा मिसी कि थिबे ताको कहबा होमोजेनियस। एयर होचे गोटे होमोजेनियस मिक्सचर एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट वेरियस गैसेस जंते कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एंड द अदर प्योर कंपाउंड कहा गला एथरे या गोटे मिक्सचर बुझला। डिस्टिल वाटर तो नॉर्मल वाटर H2O बुझा पड़ला। तो यार आंसर हबो एयर इज ए मिक्सचर मन रखिबे फॉर इजी क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन भी द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट एटा समस्त फोटोसिंथेसिस रे कोन जोथरे फोटोसिंथेसिस रे प्लांट कोन करथे ना सनलाइट हेल्प रे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर नै की वाटर को इस्तेमाल यूज करी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये करथाय बुझे पड़ला। एथे जानबा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एथे बहुत दुटा डिफरेंट कांसेप्ट। रेस्पिरेशन लोके रेस्पिरेशन करे ब्रीदिंग होबे इनहेल एक्सेल को कोन कह जाय ना ब्रीदिंग कह जाय। हां रेस्पिरेशन कहले कोन ना रेस्पिरेशन जोथरे हमर फूड रो एनर्जी ए हेबा प्रोसेस बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन को व्यवहार करिना एनर्जी रिलीज करिया फूड रो ताको कह जाय कोन रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन वाटर ट्रांसपिरेशन होइते। नेक्स्ट ला कोन फोटोसिंथेसिस एथरे आंसर होची फूड मेकिंग प्रोसेस और फर्मेंटेशन कोन जोटा हमर ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन होइते किनोनो विषय जानिथिबे समस्त। नेक्स्ट कोन ना व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी एक्सपोज टू द सनलाइट द्वारा कोन विटामिन डी होते जे समस्त जानिथिबे यूवी रे फ्रॉम द सनलाइट ये हमर कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इन स्किन इनटू विटामिन डी। हमर बॉडी रे यूवी रे पड़िबा द्वारा फ्रॉम द सनलाइट कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इन स्किन इनटू विटामिन हमर स्किन रे थिबा कोलेस्ट्रॉल कोन होइते विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पाई बहुत एसेंशियल होइते मन रखिबो एटा
कौन कोलेस्ट्रॉल इन स्किन रे कोलेस्ट्रॉल इंटू विटामिन डी होते से डॉक्टर मैंने प्रेस्क्राइब करते सबुदिन सकाल सकाल सूर्य किरण टिके बुलवा कथा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कौन ओम ये आउट कि बाकी मन रखिदा रे ओ एच एम ओम एटा सिंबल रेजिस्टेंस कह जाए वोल्ट कौन पोटेंशियल डिफरेंस ये मन रखिए एम्पियर कौन करेंट एम्पियर करेंट कौन एम्पियर ओम तो जानले वाट कौन ना पावर इलेक्ट्रिक पावर वाट मेजर करते थे ये सब मन अच्छे मन रखिए सब गुड़ा वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट करदेवी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज कौन ना केमिकल चेंज कही रखिए दी प्रकार चेंज होते केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कौन और फिजिकल चेंज कौन ना फिजिकल चेंज रे कौन तार पूर्वावस्था को आसी पारि थाए गोटे रिएक्शन होला परे रिएक्शन तो कह जाय परिबनी गोटे परिवर्तन होला परे चेंज होला परे किंतु केमिकल चेंज रे से पूर्वावस्था को फेरी अवश्य नहीं जेमते आइस मेल्ट हो गला फिर आइस मेल्टिंग ऑफ आइस फिर मेल्ट है वाटर को आइस कर पूर्वावस्था को आसला डिसॉल्विंग सुगर इन वाटर पानी रे चीनी मिसीज आम फिर गरम करदे वाटर पड़ज से पुणी चीनी सुगुड़ा मिल पार सुगर मिल पार रोस्टिंग ऑफ आयरन रोस्ट है पुणी से आयरन को रोस्ट को आम फिर आयरन कर कि तो यहाँ हम नहीं फिजिकल चेंज ये गोटे केमिकल चेंज तो टेयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ी पुणी अठा देकी लगे पार तो यार कौन इतर आंसर कौन केमिकल चेंज ना हूँ रोस्टिंग ऑफ आयरन बाकी गुड़ा है कौन ना फिजिकल चेंज मन रख बहुत इंपोर्टेंट द हार्डेस्ट नेचुरल री अकरिंग सब्सटेंसेस कोटा हार्डेस्ट नेचुरली है डायमंड हार्डेस्ट मेटाल जदि कहीदेव कौन हम ना टंगस्टन हो मन रख ये कौन आयरन है कौन आयरन मेटाल डायमंड आम नन मेटाल जो कहीं यहाँ गोटे इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन सबुठ हार्डेस्ट अच्छी प्लाटिनम और क्वास एटा तो पूरा तो इस जीव हार्डेस्ट होची कौन ना डायमंड हार्डेस्ट जदि मेटाल कहीदेला कौन ना टंगस्टन बुझ पड़ा और हार्डेस्ट सब्सटेंसेस कहले डायमंड आसो ये डायमंड कौन ना इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन कार्बन गोटे अपरूप आम जहाँ कही अपरूप आउ गोटे रूप आउ गोटे क्वेश्चन रहा कौटे कार्बन अपरूप जी कि इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन जी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते तार ना कौन हम ना ग्राफाइट समस्ते जानी पेंसिल भितर अच्छी आम यूज कर ग्राफाइट कला रंगर डायमंड स्कोर 10 ऑन मोर स्केल हार्डनेस तार अधिक थाए इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल नेक्स्ट व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन समझते किडनी आम जार गोटे किडनी दुईटा किडनी अच्छी आमर दुईटा किडनी कौन करते ना फिल्टर करते ब्लड को फिल्टर करते ब्लड रू यूरिन अलग करते आउ लिवर कौन करते आम लिवर बॉडी रे डिटॉक्सिफाई करते बॉडी को लिवर आम करते बॉडी को डिटॉक्सिफाई हार्ट तो जानते पंपिंग ऑर्गन हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कह जाए और लंग्स रे कौन होता है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस आम जो इनहेल कि एक्सेल करुचे ए कौन हुए ना गैसेस से लंग्स को जाइए लंग्स रे गैसेस एक्सचेंज होते कौ प्रोसेस एक्सचेंज होते डिफ्यूजन प्रोसेस समेत जानते डिफ्यूजन प्रोसेस माने कौन ना हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन जो अधिका थी अधिक रु कम को जाए तार अर्थ है से प्रोसेस को कह जाए ना गैसेस एक्सचेंज को कह जाए डिफ्यूजन मन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंटल लिटरेसी ये था साइंस क्वेश्चन ये बर्तमान पढ़ा एनवायरमेंटल लिटरेसी उपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कोटा एथरु रिन्यू हो पारिबो कोल हो पारिबो कि नहीं नेचुरल गैस हो पारिबोनी पेट्रोल हो पारिबोनी सोलार एनर्जी आमर गोटे रिन्यूएबल आउ कौन सोलार एनर्जी छड़ा अछि आमर हला विंड एनर्जी एटा भी जानिथिबे विंड एनर्जी एटा गोटे भी रिन्यूएबल जीवो आ बाकी गुड़िया कौन ना फसिल फ्यूल जोटा आमर बहुत पुरातन काल रे कौन होते ना जीवाश्म तैयारी होता है द इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस जद्वारा होते कौन ताको कह जाए ग्लोबल वार्मिंग अर्थ टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस बढ़िया द्वारा से तार वार्म होता है ग्लोबल वार्मिंग ताको कह जाए ओजोन लेयर डिप्रेशन कौन होते ना आमर जो गैस अच्छी फ्रिज बा रेफ्रिजरेटर बा एसी रे यूज होते गैस क्लोरो से सीएफसी थाए सीएफसी द्वारा कौन होते हैं सीएफसी अर्थ कौन क्लोरोफ्लोरो कार्बन ता द्वारा ओजोन लेयर डिप्रेशन होते हैं एसिड रेन तो जानते SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किंबा नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा होता है एसिड रेन यूट्रोफिकेशन कहले कौन यहाँ कमेंट कह यूट्रोफिकेशन तो कह यूट्रोफिकेशन बोले कौन ना जिते आम गोटे क्षेत्र गोटे बिलरे जो आम चाष कराए से जदि अधिक आम सार बा किसी फर्टिलाइजर दौचे
से फुटिले जदि किसी पाख थिबा पोखरी को गाड़िया को जाइकी जदि से जगार से जो आमर आल्गी गुड़ा थांती किंबा जो आम भाषा कौन कहुए पानी थी जो छोट छोट उद्भिद गुड़ा था गछ गुड़ा था से बढ़ी तो से कहुए यूट्रिफिकेशन से ऑक्सीजन डिमांड भी से कौन होता है ना ऑक्सीजन जहाँ ऑक्सीजन तो सब इटा हो से माछ मान असुविधा होता है यूट्रिफिकेशन कहुए एनवायरमेंट आ गोटे क्लास डिस्कस करवा ये रिगार्डिंग यूट्रिफिकेशन बईटा जानी यूट्रिफिकेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट एथु कोटा प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन ना सल्फर डाइऑक्साइड स्मोक ओजोन 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 अथी ट्रोपोस्फेरिक ये आखरे नहीं ट्रोपोस्फेरिक आम जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्राटोस्फियर सी अच्छी से लेयर अच्छी तो प्राइमरी कौन ना सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट इज एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल स्मोक एंड ओजोन आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये सब होता है सेकेंडरी स्मोक ओजोन सेकेंडरी प्राइमरी कोटा जोटा आम निआ जलुचे से बाहरी सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ी धुआं रही बाहरी सब थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया इन व्हिच ईयर को वर्ष रे हमर देश रे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट करागला मन रखो 1980 द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हितला रेस्ट्रिक्शन डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज विदाउट सेंट्रल अप्रूवल बिना कौन सेंट्रल अप्रूवल द लैंड और द फॉरेस्ट लैंड आर नॉन फॉरेस्ट पर्पज रे यूज करा जाय परिबो नहीं से गछ कटा जाय परिबो नहीं ई सब गुडा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आसला 1972 रे कौन होता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कराइला 1972 रे मैं रखिबो 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आउ 2010 रे कौन होता आम आगू पढ़ा आउ गोटे अच्छी 1973 रे प्रोजेक्ट टाइगर एगुड़ा मन रखिबो प्रोजेक्ट टाइगर केबे होता 1973। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंशन द वाटर कंजर्वेशन रे तो कोटा मेथड नुहे वाटर कंजर्वेशन करिवार रेन वाटर हार्वेस्टिंग हाँ एटा तो करबा ड्रिप इरिगेशन ये करवा डिफॉरेस्टेशन गछ काटिबा को कहे डिफॉरेस्टेशन एटा कौन आम वाटर आसला कि नहीं रीयूजिंग वाटर वेस्ट वाटर को रीयूज करवा हाँ यहाँ हम वाटर कंजर्वेशन बाकी है डिफॉरेस्टेशन कौन ना गछ गुड़ी काटा को कहे डिफॉरेस्टेशन जंगल सफा करवा डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस वाटर रिटेंशन इन सॉइल इंक्रीज रन ऑफ हार्मिंग वाटर कंजर्वेशन एंड अदर कंजर्वेशन टेक्निक यहाँ हूँ डिफॉरेस्टेशन कौन रिड्यूस करे कौन वाटर रिटेंशन सॉइल माटी आमर कौन करे माटी रे थिबा गछर चेर आम जानी रूट्सटा कौन करे ना गछर चेर माटी को जाबुड़ी धरते ता सहित से माटी को जाबुड़ी धरवा द्वारा से वाटर भी से आखे पाखे थाए हेल्प करि थाए किंतु एटा मेथड नुहे से आमर कंजर्वेशन मेथड नुहे से। नेक्स्ट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज एस्टाब्लिश अंडर व्हिच एक्ट को एक्ट कराइथला ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एटा केते मसिया रे एटा कहउथि 2010 मसिया रे एनजीटी वाज सेटअप करता 2010 रे एथिपई कोन पई फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस और टू एनफोर्स लीगल राइट रिलेटेड टू एनवायरमेंट सहित गोटे लीगल राइट आसला एनवायरमेंट को कौन करवा ना प्रोटेक्शन पाई मन रख यूट्रिफिकेशन यहाँ अच्छी यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज कॉज बाय डैक्स को क्या द्वारा हुए एक्सेस न्यूट्रिशन जिते आम अधिक फर्टिलाइजर दे भी दूचे द न्यूट्रिशन रन अप फ्रॉम द फर्टिलाइज कॉज आल्गाल ब्लूम डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हार्म एक्वाटिक लाइफ जिते भी आम गोटे आखर जब गोटे बिलरू न्यूट्रिशन अधिक थाई कि अधिक न्यूट्रिशन जदि पानी द्वारा पानी मिसिक पाख पोखरी कि कौ गाड़िया को गला से कौन एक्वाटिक लाइफ हार्मफुल होता है कहुए कौन यूट्रिफिकेशन मन रख वेरी वेरी इंपोर्टाट एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेस टिके आगे कही ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा कौन होता है ना ये आमर ग्लोबल वार्मिंग हेल्प करें ये कौन मिथेन मिथेन है इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैपिंग हीट मोर इफेक्टिवली देन CO2 O2 बा ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन ये O3 हवा कथा N2 यार एटमोस्फियर जिते गैस अच्छी मिथेन सब गोटे हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड भी करें कि सब अधिक करते मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड भी करते। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज पास इन व्हिच ईयर ए टीका और कही 1972 एटा कराइला कौन पे ना लीगल प्रोटेक्शन टू एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट एंड एस्टाब्लिश प्रोटेक्टेड एरिया जो एनिमल मान को प्रोटेक्ट दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट कही टी आगुरी आम प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा प्राइमरीटा कौन जो डायरेक्ट आसे सेकेंडरी कौन ए कौन हम ना ओजोन ओजोनटा कौन ना ग्राउंड लेवल यहाँ ओजोन आसे ग्राउंड लेवल ओजोन फ्रॉम व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs आर
react in sunlight, carbon monoxide lead shoot are emitted एरिया होते ना कौन ओजोन रो ओजोन को ओजोन ना ग्राउंड लेवल ओजोन जो एटमॉस्फेरिक ओजोन नहीं ग्राउंड लेवल ओजोन भी जोटा ये थाई साधारण सेटा हमर सेकेंडरी पोल्यूटेंट मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट एबे वर्तमान मिक्स्ड एप्लीकेशन पढ़िबा जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट इसरी केतर क्वेश्चन भी आसुच केते बड़े बड़े व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कोटा नॉन पॉइंट सोर्स हुए वाटर पोल्यूशन पई एग्रीकल्चर रन ऑफ इंपोर्टेंट बाकी ड्रेनेज इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन होते इंडस्ट्रियल ड्रेन पाइप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आउटलेट किंबा ऑयल टैंक लीक हेले एथर तो बहुत आते किंतु नॉन पॉइंट सोर्स होटा कोन ना एग्रीकल्चर बुझा पड़े नेक्स्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन भी आसते भोपाल गैस ट्रेजेडी जेटा कि जहाँकि 1984 होता लीड टू द एनएक्टमेंट ऑफ व्हिच इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट लॉ इन इंडिया ता द्वारा कौन कौन होता ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आसीला कौन भोपाल गैस ट्रेजेडी पर 1884 होता है पर तार 2 वर्ष पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आसला जहाँ द्वारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हाईलाइट कौन करता ना नीड फॉर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन EPA Environmental Protection Act 1986 empower central government to take major environmental protection नेबा पई कहतले सेति पई काई गोटे गैस ट्रेजेडी हला पर बहुत लोक सेति कोन हेतले केते जण लोक बहुत लोक तो मरि जाइथिले आ बहुत लोकंकर पूरा तकर मोर देन 50% ऑर्गन बॉडी डैमेज हो जाइथिला सो नेक्स्ट Which of the following is a method of in situ conservation of biodiversity? दीटा अछि in situ ex situ एतरा होला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एतार आंसर हबो कोन ना in situ conservation protection species they are the natural habitat रे रहंती सामान कहछि in situ natural habitat कोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोन बोटानिकल गार्डन आमे निजे तयारी करले सीड बैंक सीड गुड़ा आमे कलेक्ट कर रखिले किबा जू निजे तयारी करूची हमरो देखिते भुवनेश्वर नंदनकानन जू संबलपुर रे अछि संबलपुर डियर पार्क सेटा जू बढ़िया सेटा अछि एथे कोन ना एको गोटे कंजर्व कर रखा जाइए आर्टिफिशियल तैयारी कराई किंतु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन ना इन सिटू कह कहीं से नेचुरल एनवायरनमेंट रे बढ़ी थाए बुझा पड़ा इन सिटू एक्सिटू कौन ना जोटा आम निजे तैयारी करते जू गार्डन किंबा सीड बैंक बोटानिकल गार्डन हो कि जूलॉजिकल गार्डन से बोलता द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन कारण कौन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स SO2 यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एसिड रेन कौन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नाइट्रोजन से डाइऑक्साइड हो कि ट्राइऑक्साइड कि मोनोक्साइड से था से करता है कॉज एसिड रेन CFC कॉज कौन ओजोन लेयर गैस CFC ये हमर रखितो क्लोरोफ्लोरोकार्बन टिके आगर डिस्कस करथले मिथेन द्वारा कौन मिथेन होला हमर गोटे हार्मफुल गैस ये भी हीट ट्रैप रे हेल्प करते हीट ट्रैप रे व्हिच द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे टू मैनेज सॉलिड वेस्ट को मैनेज करिया पे कोटा कौन मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली कोटा रिसाइक्लिंग एंड कंपोजिशन समस्त जानते रिसाइक्लिंग कंपोस्टिंग लैंडफिल करबा द्वारा ए दिल्ली रे लैंडफिल करा द्वारा ताको फिर बाहर करा जाय सबड सेटा ओपन बर्निंग डलिबा द्वारा हमर एटमॉस्फेयर कोन एटमॉस्फेयर पोल्यूशन करथे लैंडफिल बर्निंग और ओशन डंपिंग हार्म फॉर मैरीन लाइफ सेते में संपूर्ण बढ़िया होची कोन रिसाइक्लिंग और कंपोस्टिंग करबा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िया को समस्त को रिक्वेस्ट करी जदि वीडियोटी एते पर्यंत भल लागिते तो लाइक करिवे मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे बहुत लोग देखुचंती किंतु सब्सक्राइब करनांती समस्त को रिक्वेस्ट सब्सक्राइब मध्य करिवे द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव लॉ टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन इन इंडिया वाज कोडा कम्प्रिहेंसिव लॉ कहतला ना वाटर एक्ट केबे हेतला वाटर एक्ट 1974 मन रखियो एटा CPCB एंड SPCB द्वारा कंट्रोल बोर्ड द्वारा हेतला एंड प्रोवाइड द फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड वाटर पोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन ला व्हिच इज नॉट ए वाटरबोर्न डिजीज एथर कोडा नहे कोलेरा टाइफॉइड मलेरिया हेपाटाइटिस ए मलेरिया काना वेक्टर बोर्न डिजीज वाटरबोर्न डिजीज ज्यादा वाटर पानी द्वारा होता है जल द्वारा वेक्टर बोर्न डिजीज मान कोन गोटे कोनसी लाइक मशा माछी ए द्वारा जो होता है ताको जे वेक्टर बोर्न डिजीज बुझा पड़ला कोलेरा टाइफॉइड एटा वाटर बोर्न कंटामिनेटेड वाटर जिते मैला पानी दूषित जल द्वारा सेटा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी का लाउडनेस को मेजर करने को डेसिबल हर्ज कौन डेसिबल द्वारा साउंड लाउडनेस हर्जटा कौन हर्ज HZ बोली भी कह जाए फ्रिक्वेंसी साउंड रो फ्रिक्वेंसी और जूल कौन आमर वर्क एनर्जी जूल वाट तो कहली कि आगु वाट कौन पावर इलेक्ट्रिक पावर वाट बोली कह जाए पावर को भी वाट बोली कह जाए बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी कोटा रिन्यूएबल एनर्जी आइ देखते इधर होला
উইন এনার্জি রিনিউ মানে তার বারবার যেতে বারম্বার ব্যবহার কলে ମଧ୍ୟ সেটা কেবে সমাপ্ত হয়ে নଥାଏ। আর বাকি কোল ডিজেল ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କ'ଣ ୟୁରାନିୟମ୍ এটা ওয়ান্স ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ପରେ ତାକୁ ସେଟା ସରିଯାଏ ଖତମ। উইন্ড এনার্জি ଆଉ সোলার এনার্জি এগুଡ଼ା କ'ଣ নନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା। Which of the following human activity largest contribution to methane emission globally? Methane को तरह का उधर रहते ना एग्रीकल्चर आमे का करचु ना एग्रीकल्चर जते भी राइस पेडीज माने अछि लाइफ स्टॉक से थ्रू मिथेन गैस दिया होची एटा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अपेक्षा एग्रीकल्चर अधिका पेला त भाव तो एग्रीकल्चर एते कोन मिथेन गैस आसिला लाइफ स्टॉक जो गोबर आसुची गोबर गाय से थ्रू तो मिथेन गैस आसुची ना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आमर क्वेश्चन टोटाल 30 क्वेश्चन सरीला एत पर्यंत वीडियो देखिबार थैंक यू। वीडियो जदि भल लगे समस्त को रिक्वेस्ट लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।